हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल जो था गुलिवर के आधा हम लोग पढ़े हुए थे, गुलिवर शीर्षक के से आधा पढ़े थे। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे उसका। वो पकड़ के उसको ले गया है और उसके एक प्राचीन मंदिर में डाल दिया गया है ना। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह वे लोग गुलिवर के विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुलिवर के विशाल शरीर जो था, शरीर बहुत ही विशाल था। उसको देख करके लोग आश्चर्य में थे, अचंभित थे, है ना। ठीक उसी प्रकार गुलिवर भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। छोटी सी दुनिया को देख करके हैरान था, अचरज में था। हम ही सब लोग हैं कि अगर कहीं किसी चीज को देखते हैं, अगर कभी नहीं देखते तो कहते ना वाह अरे इतना बड़ा तो दिख भी नहीं किया। उसी प्रकार से गुलिवर को देख करके वो लोग हैरान थे और गुलिवर उन लोगों को देख करके हैरान था। ठीक है। भीड़ में से कुछ शरारती लोगों ने गुलिवर पर तीर छोड़े। बदमाश लोग कुछ लोग थे जो तीर छोड़ दिए। यह देखकर सेना के सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर गुलिवर को सौंप दिया। कुछ बदमाश लोग, है ना, शरारती तत्व के लोग, कुछ लोग होते हैं जो शरारत करना जानते हैं और वो लोग तीर फेंके। जब तीर फेंके तो सेना के जो सिपाही थे, राजा के जो सिपाही थे, वो 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिए और उसको पकड़ करके और गुलिवर को सौंप दिया। गुलिवर को दे दिया। उन 6 व्यक्तियों में से 5 को तो उसने अपनी जेब में रख लिया। देखिए कितने बड़े लोग वो लोग थे, है ना। और गुलिवर कितने छोटे थे और गुलिवर कितना बड़ा था कि वो 5 को अपने जेब में ही रख लिया और एक को उंगली पे पकड़ करके और उसको खाने के लिए मुंह के तरफ ले जाने लगा। यह देखकर वह डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा। अब वो चीखने लगे भाई कि भाई छोड़ दीजिए हमको, अब हम ऐसे गलती नहीं करेंगे, हमसे ही हो गई हो। तो फिर गुलिवर ने उन सभी को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। खुद को आजाद देख हुए सभी वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाता है। इस बात का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब वो छोड़ दिए तो सही जो है लोगों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ा। लोग जो है समझे उसकी, और लिलीपुटवासी उससे डर कर उसे अपना शत्रु समझ रहे थे कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। तो अब जो 6 आदमी को जो आज़ाद कर दिया, तब जाकर के उन लोगों को लगा कि ये हानि पहुंचाने वाले के लिए आया है। अब उसकी दयालुता में धारणा बदल गई है। उसकी अब धारणा जो हो गई है दयालु वाली हो गई है। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो वह भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। राजा ने उसे आजाद कर दिया और अपना मित्र बनने को कहा। ठीक है। राजा जब सुने, उसकी प्रशंसा सुनी, प्रशंसा किए, राजा जो है उसको छोड़ दिए। राजा उसको इसलिए छोड़ दिए कि वो मित्र बन जाए मेरा और हमारे परंतु गुलिवर के खान पान के खर्च को देखकर कुछ दरबारी राजा से कहने लगे। वो इतना खाता था, उसके खर्च को देख करके राजा के कुछ मंत्री लोग होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो लोग कहने लगे महाराज इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा, है ना। इस व्यक्ति को मार देना ही उचित रहेगा, इस व्यक्ति को मार देना ही उचित रहेगा, इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अपने देश में जो है अकाल पड़ जाएगा जब इसको अगर खिलाया जाएगा तो, है ना। परंतु राजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने गुलिवर के भोजन पानी का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। राजा ने गुलिवर से संवाद शुरू, है ना, कायम करने के लिए उसे लिलीपुट की भाषा सिखाने का निर्णय लिया।
यानी वार्तालाप शुरू किया, है ना, सिखाने का निर्णय। इस काम के लिए राजा ने 6 विद्वानों को, है ना, नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में गुलवर ने उनकी भाषा सीख ली। जब उनकी भाषा गुलवर ने सीख ली तो गुलवर अब तक लिलीपुट वासियों के साथ घुल मिल चुका था, है ना। जब उनकी भाषा को सीख गया और सीखने के बाद से उनको वो लिलीपुट वासियों के, है ना, भाषा सीख गया और सीखने के बाद से उनसे मिल गया। ठीक है। अब वे निडर होकर उसके पास जाते थे। कभी वे उसके ऊपर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते थे। बच्चों को भी गुलवर के बालों में आंख मिचौली खेलने में बड़ा मजा आता था, इतना बड़ा बाल था। एक दिन गुलवर ने राजा से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर राजा ने उससे 2 वादे लिए। उससे 2 वादा किया गया। पहला वादा यह कि बिना राजा की आज्ञा के वह कहीं आ जा नहीं सकेगा, माने जब तक राजा नहीं कहेंगे, आदेश नहीं देंगे, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा और न आएगा। दूसरा, किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर वह लिलीपुट की मदद करेगा। दूसरा था कि अगर किसी देश से लड़ाई छिड़ जाती है, युद्ध छिड़ जाती है, तो लिलीपुट का मदद करेगा। कुछ दिनों बाद लिलीपुट के लोगों को कहीं से जानकारी मिली कि उनके पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के राजा ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है और अब वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर तलाश रहा है। अब देखिए, अब युद्ध छिड़ने की बात आ गई। अब पड़ोसी देश है किसका? लिलीपुट का, ब्लेफुस्को, है ना, और उस जगह का नाम है ब्लेफुस्को। और वहाँ के राजा जो है बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा जहाज बना लिया है, क्या के लिए? लड़ाई करने के लिए। राजा के कहने पर गुलवर ने एक योजना को कार्य रूप दिया, एक योजना बनाया और उसको पूर्ण रूप दिया। वह कुछ रस्सियाँ और कांटे लेकर, रस्सी ले लिया, कांटा ले लिया और लेकर के ब्लेफुस्की की खाड़ी की ओर चल पड़ा। अब लिलीपुट वाले इधर ही रह गया, अब वो उधर चल दिया। कौन? गुलिवर। उसके लिए यह खाड़ी विशेष गहरी नहीं थी, परंतु उन लोगों के लिए किसी महासागर से कम भी नहीं थी। खाड़ी में घुसकर उसने वहां पर खड़े सब जहाजों को धागों में फंसा लिया और उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। अब देखिए, गया वहां दुश्मन के देश में और वहां दुश्मन का जितना जहाज था उस सारे जहाज को नत्थी करके बांध करके एक में एक दूसरे को, और वहां से वो ले करके लिलीपुट आ गया, है ना। गुलिवर को जहाजों के ले जाते देख ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके ऊपर तीर बरसाने लगे, परंतु वे तीर चश्मे और चमड़े की कोट पहनने गुलिवर को कुछ नहीं बिगाड़ सके। चश्मा था, कोट पहना हुआ था, लेकिन कुछ नहीं उसका बिगाड़ सके। जब गुलिवर लिलीपुट के दुश्मन ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर लिलीपुट की खाड़ी में ले आया तो वहां के राजा और लोगों ने उसका पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत किया। उसे फूल मालाओं से लाद दिया, माने पूरा फूल माला पहनाया गया कि तो दुश्मन को हरा करके और दुश्मन का जो है हथियार जो है और जहाज जो है लेके आ गया। हम युद्ध करने की हम लोग को आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हम लोग की ये सुरक्षा किया। एक दिन गुलवर लिलीपुट खाड़ी के किनारे भ्रमण करता हुआ दूर जा निकला, बहुत दूर निकल गया। वहां उसे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता नजर आया। तख्ता तैर रहा था पानी में, उसको नजर आया। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक उल्टी नाव थी, नाव उलट गई थी। उसे देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा, मैंने खुश हो गया। अब वह अपने देश वापस लौटने की उम्मीद कर सकता था, मतलब उसे विश्वास हो गया, उम्मीद हो गया कि अब मैं अपने देश को जा सकता हूँ, है ना। जहाज जो है मिल गया। एक दिन गुलवर नाव को ठीक करने के पश्चात उसने लिलीपुट के राजा से अपने देश वापस जाने की आज्ञा मांगी, आदेश मांगा। वैसे तो राजा बिल्कुल नहीं चाहता था कि गुलवर वहां से जाए, परंतु गुलवर के बार बार अनुरोध करने पर, विनती करने पर उसने अनुमति दे दी। राजा ने अब जाने की आदेश, अनुमति दे दी।
राजा और सभी लिलीपुट वासियों ने गुलवर को बड़े प्रेम से विदा किया और उसकी नाव में बहुत सी खाने पीने की चीज को रखवा दिया गया। उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया गया, उसको भोजन की भी व्यवस्था की गई, उसकी भोजन की भी व्यवस्था हुई और उसके नाव में रखवा करके उसको भेजा गया। ठीक है। गुलवर उनसे विदा लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा। सौभाग्यवश, है ना, सौभाग्यवश किस्मत से, है ना, उसे रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। जब वो जा रहा था तो एक जहाज जो है जाता हुआ उसको दिखाई दिया। वह उसके ही देश का जहाज था। यह जानकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब हम ही लोग कहीं जाते हैं, आप ही लोग कहीं जाते हैं, अगर कोई अपने यहाँ का मिल जाता है तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है कि वाह ये आदमी जो है हमारे यहाँ का है, मिला हुआ है, बहुत खुशी होती है उनसे मिल करके, है ना। तो वो भी अपने गांव को जाने के लिए, अपने देश को जाने की का जहाज था, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। जहाज के नाविकों को देखकर उसने हाथ हिलाया। वो देखा तो ऐसे हाथ हिलाया। जब वो हाथ हिलाया तो उसे देखकर उस जहाज के नाविकों ने उसे अपने जहाज पर ले लिया, उसको उसके जहाज से अपने जहाज पे बिठा लिया और बिठा करके अपने देश पहुँच कर गुलवर जो है बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ, है ना। तो ये गुलवर की विदेश समुद्री यात्रा की कहानी थी, है ना, काल्पनिक था। और वो मार्ग भटक करके बौना देश में चला गया था, जो लिलीपुट था। लिलीपुट में रहा, लिलीपुट की भाषा सीखी उसने, किसने, गुलवर ने। और भाषा सीखने के बाद से वह फिर अपने देश को चला गया, है ना। तो किसी को भी खुशी होती है जब वो अपने देश को, अपने गांव को जाता है। तो आप लोग का ये पाठ जो है आज समाप्त हो गया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से इसको याद करेंगे। प्रश्नोत्तर इसका जो है भेद कल फिर लिखवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।